ये सीबीटी फॉर्मेट आपको भी पता होगा, बेसिकली अभी सीबीटी पूरा हर एक एग्जाम फॉर्म में यूज़ हो रहा है इसमें सिर्फ नीट पे ही नहीं, इवन जेईई के बाद ये नीट पे, अब बाकी जितने भी चाहे एसएससी हो, आरआरबी हो, बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिसमें अब सीबीटी कन्वर्ट यूज़ हो रहा है। ये सीबीटी का पूरा फॉर्मेट कहीं ना कहीं एस्पिरेंट्स भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कोई लोग इस पे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि सीबीटी होना चाहिए। स्पेशली नीट एस्पिरेंट का भी यही कहना है कि अगर सीबीटी होता है तो इसमें जैसे सपोज किसी की आई साइट वीक है या बहुत सारी कुछ प्रॉब्लम्स होती है, तो वो इतनी देर कंप्यूटर का यूज करके कैसे वो उस पर ध्यान देगा, बहुत एक चैलेंज तो होगा सीबीटी में कहीं ना कहीं। आपका क्या कहना है सीबीटी पे? मैडम मैं तो इसमें यही कहूँगा आशी कि ये चीज़ मुझे तो समझ में नहीं आती है। आज के टाइम में आप 2026 में बैठे हैं और अगर आप ये कहते हैं कि आप कंप्यूटर पे 2 घंटे या 3 घंटे का एग्जामिनेशन दे नहीं सकते हैं, तो ये मुझे तो बात थोड़ी कम समझ में आती है। एक इंडिविजुअल कोई वन ऑफ स्पेसिफिक या इंडिविजुअल केसेस हो सकते हैं, बट सारे वर्ल्ड में सारे एग्ज़ाम्स कंप्यूटर बेस्ड ही चल रहे हैं और ये तो एक ना एक दिन सूनर और लेटर सभी एग्ज़ाम्स एक ना एक दिन सीबीटी बेस्ड होने ही हैं। तो जिन बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है वो सही से अपना डायग्नोसिस कराएं, सही से ट्रीटमेंट लें। और मैं तो समझता हूँ आजकल के बच्चे तो 2-2, 3-3, 4-4 घंटे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे निकाल देते हैं। तो बजाय इसके कि हम उन सब चीज़ों को देखें, हमें इस फॉर्मेट के प्रति अपने आप को अडॉप्ट करना पड़ेगा और यूज टू होना पड़ेगा। सीबीटी तो मैंडेटरी है, मतलब एग्जामिनेशन को फेयर कराने का एक जो प्रभावी तरीका है वो एग्जामिनेशन को ऑनलाइन या टेक्नोलॉजी के थ्रू ही कराना है और उसमें एग्ज़ाम आपको सीबीटी के थ्रू ही दिया जा सकता है। तो सीबीटी के लिए के पैटर्न और के हिसाब से तो आपको यूज टू होना ही पड़ेगा।